हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं एल के प्रजापति एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का त्रिकोणमितीय जो आलोक मैथ्स है, प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या आज हम लोग 20 देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए एवं बी किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो। कह रहा है कि ए तथा बी किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो तथा tan a बराबर 1/3 और tan b बराबर 1/2 हो, तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो सिद्ध करे a प्लस बी बराबर कितना है, 45 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या हमें दिया हुआ है, सो ध्यान दीजिए। क्या है कि कह दिया क्वेश्चन में कि tan a बराबर दे दिया है 1/3 और tan b बराबर दे दिया है 1/2। इन दोनों का हम लोग प्रयोग करेंगे। इन दोनों का प्रयोग करते हुए भी हमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। क्या लाना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिए, tan a के जगह पर हम 1/3 रखेंगे, tan a के जगह पर 1/3 और tan b के जगह पर रखेंगे 1/2 रखेंगे। चलिए रख दीजिए, ये हो गया tan a प्लस बी। यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि tan a और tan b की जगह पर रखेंगे हम। tan a की जगह पर 1/3 प्लस tan b की जगह पर 1/2, ये बट्टा में हो गया 1 माइनस tan a की जगह पर 1/3 गुने tan b की जगह पर कितना हो गया, 1/2 लिख दिए। और आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं हम। tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 का एलसीएम हो गया कितना, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। 3 दूना 6 तो 2 प्लस 2 तिया 6, 3 हो गया। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसका भी क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1। चलिए ठीक है। तो ये हो गया tan a प्लस बी बराबर 3 2 5। क्या हो गया, 3 2 5 बट्टे 6 और 6 में से 1 गया तब 5 बट्टे 6। ये 6 से ये 6 खत्म, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया। तो अब ध्यान दीजिए क्या बच रहा है। सो tan a प्लस बी बराबर बचा कितना, 1। कितना आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ही ना बचेगा। tan a प्लस बी बराबर कितना आया, 1। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि ये 3 2 कैल्शियम ले लिए, कितना 6 हो गया। तो 3 दूना 6 तो 2 हो गया, गुना कर दिए। 2 तिया 6 तो 3 हो गया। 1 यहीं पर लिख दिए हैं और 3 2 का गुना करेंगे तो 6 और 1 6 कैल्शियम हो गया 6। तो 1 को 6 से भाग देंगे तो भागफल 6 आएगा और 6 को 1 से गुना करेंगे तो ये 6 आ गया। 6 माइनस यहाँ 6 एकम 6 तो 1 एकम 1, तो 2 ये 2 और 3 5 और ये 6 हो गया। 6 में से 1 गया तो 5 और बट्टे में 6, तो ये 6 से ये 6 खत्म और ये 5 से ये 5 खत्म। तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो tan a प्लस बी बराबर 1। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ tan कितना का मान 1 होता है। tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। कितना, 45 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। a प्लस बी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21 क्या कह रहा है, सो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न जो है 21 नंबर, प्रश्न है, कह रहा है कि अल्फा बीटा यदि अल्फा बीटा एवं गामा में से प्रत्येक इस प्रकार
का धनात्मक है, प्रत्येक इस प्रकार का धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2 और दे दिया है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 एवं टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर दे दिया है कितना 1 दे दिया है। हो तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करें। हो तो अल्फा बीटा एवं गामा का मान ज्ञात करें। अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि यदि अल्फा बीटा गामा में प्रत्येक इस प्रकार का धनात्मक न्यून कोण हो तो साइन दे दिया है। क्या गिवन में क्या क्या दिया हुआ है सो ध्यान दीजिएगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का मान दे दिया है कितना 1/2। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का मान दे दिया है 1/2। अब ध्यान दीजिए कि 1/2 जो होता है साइन कितना डिग्री का मान होता है तो 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर हो गया साइन 30 डिग्री। अब साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर कितना 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब पुनः ध्यान दीजिए कि पुनः क्या कह रहा है कि पुनः में है फिर भी कि ये कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर दे दिया है 1/2। अब कॉस कितना डिग्री का मान, अब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होगा तो 60 डिग्री का। तो ये हो गया कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर हो गया कॉस 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। अब ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तथा फिर कह दिया है कि 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर दे दिया है 1। अब 10 कितना डिग्री का मान, 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो 10 हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री का मान। तो हो गया 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 10 45 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 10 45 डिग्री। चलिए ध्यान दीजिए 10 से 10 कैंसिल, तो बच गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45। इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि प्रश्न में कह रहा है अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करिए। क्या अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे समझिए मेरे पास इक्वेशन 3 गो हो गया। कितना इक्वेशन हमारे पास 3 गो हो गया। अब तीनों इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ इक्वेशन क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और इक्वेशन में यह है यहाँ गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब ध्यान दीजिए अगर हम समीकरण 1 जोड़ 2 कर दे, क्या कर दे समीकरण 1 जोड़ 2, तो चलिए समीकरण 1 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 और ये गामा, चलिए यहाँ पर लिखिए जोड़ करना है ना, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। आइए इसको जोड़ रहे हैं प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो यहाँ पर ये कितना डिग्री है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो डिग्री को बढ़ा दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा
कितना हो जाएगा 75 डिग्री। 5 4 3 7 75। चलिए बीटा माइ प्लस ये माइनस कैंसिल, ये गामा प्लस माइनस कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा क्या हो गया, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 75/2। चलिए इसको काट भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 37.5 आएगा। कितना आएगा 37.5। अल्फा का मान कितना हो गया 37.5 डिग्री। ठीक है, ये तो मेरा निकल गया अल्फा का मान। अब चाहिए गामा का, बीटा का मान। किसका मान, बीटा का मान। तो बीटा का मान करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। 2 और 3 को, चलिए 2 में देखिए, समीकरण 2 जोड़ 3 कुछ तो कुछ मान निकल जाएगा। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3। समीकरण 2 है बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, और 3 कहाँ गया, ये है। तो हो गया यहाँ पर प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया, ये है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो 60 प्लस 45, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, गामा गामा 2 गामा बराबर हो गया 5 6 4 10 105। आर बराबर कितना हो जाएगा 105/2। भाग देंगे तो कितना आएगा 2 5 10 2 दूना 4 52.5। गामा का मान कितना आ गया 52.5 आ गया। अब यहाँ से चाहिए हमें क्या, बीटा का मान अब चाहिए। अल्फा निकल गया, गामा निकल गया, अब क्या चाहिए बीटा का मान। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो अल्फा आया, 2 और 3 को जोड़े तो गामा आया। तो 1 और 3 को जोड़ दीजिए। अब क्या करते हैं 1 और 3 को, समीकरण 1 जोड़ 3 कर दीजिए। समीकरण 1 जोड़ 3, समीकरण 1 है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और प्लस समीकरण 3 है, समीकरण 3 एक मिनट रुकिए, ये समीकरण 3 है, ये यही मान आएगा यहाँ से। समीकरण 3 हो गया गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गया आपका कितना 30 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 3 में कितना था 45, तो 45 था। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें समीकरण 3 है, 2 जोड़िए। क्या 2 तो जोड़ दिए हैं, कौन सा जोड़े, तो इसमें चलिए ध्यान दीजिए, इसमें गामा अल्फा निकल गया ना, अल्फा बीटा और गामा, तो यहीं देख लेते हैं। चलिए इससे ये कट गया, चलिए अब ध्यान दीजिए क्या है। एक काम करते हैं कि हमारे पास क्या किसका मान निकल गया, अल्फा का और गामा का। अल्फा गामा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करें, अल्फा बीटा सॉरी अल्फा और गामा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30। चलिए अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का मान आया था कितना 37.5, प्लस बीटा को मान तो निकालना ही है। गामा का मान आया था 57.5 सॉरी 52 कितना आया था 5, 52.5 आया था गामा का मान बराबर 30। ये दोनों घट जाएगा, तो 52 में से घटाइए, 52.5 में से 37.5 घटाएंगे तो हो गया 0, ये 7 5 12 और 1 15 हो जाएगा, कितना 15। तो 15.0 प्लस बीटा बराबर 37 हो गया, कितना
37। और ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये माइनस है, इसके सामने माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया -15 प्लस गामा बराबर 30। तो बीटा बीटा है, बीटा बराबर हो जाएगा 30, ये माइनस है उस पर गया तो प्लस, तो बीटा बराबर निकल गया 30 और 15 कितना? 45। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 22, ये कैसे हो गया? अब ये 22 देखिए क्या कह रहा है 22 में सो। तो प्रश्न जो है 22 मेरा, तो ध्यान देते रहिए क्या है 22 में। चलिए 22 में है कि आकृति दिया गया है, क्या है? प्रश्न संख्या 22, एक मेरा आकृति दे दिया है इस प्रकार, ये आकृति है, ये ए हो गया, ये बी, ये ओ और ये सी और ये डी दे दिया है, ये आकृति मेरा दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, और कह रहा है ये मेरा है 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और कह दिया कि ओ ए, ये ओ ए है, तो ओ ए का ओ ए बराबर दे दिया है 80 सेंटीमीटर। चलिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है इसे ध्यान दीजिए कि ओ ए बराबर 80 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 80 सेंटीमीटर, और फिर कह दिया है कि ओ डी दे दिया है 100 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। चलिए ओ डी बराबर 100 मीटर है, और फिर कह रहा है कि ए बी बराबर एक्स, ये एक्स में है, तो ये ए बी बराबर एक्स हो गया, और फिर कह दिया